हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। माई सेल्फ अभिलाष सिंह एक हैकर चाल में स्वागत करता हूं फिर से एक बढ़िया वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि VPN क्या होता है, किस तरीके से काम करता है एंड क्या उसके यूज़ के सिनेरियो है, कहाँ कहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। राइट, तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज की इस बढ़िया वीडियो को। What does a VPN actually mean? ऑलराइट, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि VPN क्या होता है। सो VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN की फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होती है। एक ऐसा नेटवर्क जो कि प्राइवेट है, फिजिकल नहीं वर्चुअल है, एंड इट्स ऑब्वियसली अ नेटवर्क। राइट, तो VPN एक्चुअली में होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेटर ऑन हम हमारे ब्लैक बोर्ड पर चल के डायग्राम्स की हेल्प से इसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ को मैं नाम दे रहा हूँ एज सिंपल एज पॉसिबल या एज ईजी एज पॉसिबल। इसमें मैं आपको और भी कई कंसेप्ट जितना ईजी हो सकता है उसका मतलब जितना भी ईजी हो सकता है उससे भी ज़्यादा ईजी तरीके से समझाने का ट्राई करूँगा। सो देखिए VPN क्या होता है। VPN हमने समझ लिया कि VPN एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। पहले अब हम ये समझते हैं कि इंटरनेट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। राइट, तो इंटरनेट एक आपका सबसे बड़ा नेटवर्क है। राइट, मतलब एक अल्ट्रा नेटवर्क आप उसे मान सकते हो। हर एक चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा नेटवर्क इज़ इंटरनेट। उससे सारी जो भी आपके डिवाइसेज हैं, चाहे वो कहीं भी हो, नॉर्थ कोरिया में हो, साउथ कोरिया में हो, इंडिया में हो, रशिया में हो, चाइना, जापान, हर सिस्टम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। वायर्ड चाहे वायर तरीके से हो, वायरलेस तरीके से हो, किसी भी तरीके से, लेकिन सब एक इंटरनेट में कनेक्टेड है। राइट, अब इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। इंटरनेट आपको प्रोवाइड किया जाता है ISP के थ्रू। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये तो आप स्कूल में 4th-6th क्लास में ही पढ़ के आए हो। तो ISP आपको क्या करता है? ISP आपको एक राउटर देता है। जो राउटर ISP के नेटवर्क स्विच से कनेक्ट होता है, जो नेटवर्क स्विच इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो वो आपको क्या करता है? एक राउटर देता है। आपका राउटर जो होता है आप उससे कनेक्ट करते हो, या आपका सिस्टम जो है उससे कनेक्ट होता है। देन कहीं जाके आप इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हो। एंड ये सारे डिवाइसेस का यही फंडा है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो नेटवर्क ऐसा नहीं है कि USA का इंटरनेट कुछ अलग है या जापान का इंटरनेट कुछ अलग है। बेसिक कंसेप्ट सबका सेम है एंड इसी तरीके से आपका इंटरनेट जो है वर्क करता है। What are the usages of a VPN? सो अब हम जान लेते हैं कि VPN कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या इसके यूज़ के सिनारियो हैं। मतलब आपने एक बहुत कॉमन सुना होगा जो कि सबसे पहला हमारा है यूज़ आता है। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, भाई VPN लगा के मैंने लोकेशन बदल ली, भाई मैं एनोनिमस हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। ये तो बहुत चीज़ें आपने सुनी होंगी कि आप लोकेशन चेंज कर सकते हो, IP चेंज कर सकते हो, IP एड्रेस चेंज कर सकते हो। सो VPN का पहला यूज़ यही है कि वो आप IP चेंज कर सकते हो। राइट, एंड उससे क्या होता है, कुछ साइट्स जो ब्लॉक होती हैं आपकी कंट्री में, आपके रीजन में, आप उन्हें अनब्लॉक कर सकते हो। अब असल में होता यह है कि VPN का जो सर्वर है वो किसी और कंट्री में बैठा होता है। ठीक है, तो जैसे मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं नॉर्थ कोरिया के VPN सर्वर से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे में जो भी मेरी रिक्वेस्ट जाएगी वो VPN सर्वर के थ्रू रीडायरेक्ट होकर जाएगी। एक तरीके से जो हमारा VPN है वो मैन इन द मिडल हो गया। तो मेरी जो भी रिक्वेस्ट है वो पहले VPN सर्वर पर जाएगी, VPN सर्वर उसको इंटरनेट पे फॉरवर्ड करेगा, इंटरनेट से रिस्पॉन्स लेने के बाद वो मुझे फॉरवर्ड कर देगा। राइट, तो इस तरीके से आपका VPN कुछ काम करता है। अभी हम ब्लैक बोर्ड पे भी देखते हैं इसको, डायग्राम की हेल्प से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा आपका होता है इंक्रिप्शन की वजह से, क्योंकि जो भी आपका नेटवर्क है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भी ओपन वाईफाई नेटवर्क है, जो आई एम श्योर यहाँ पे 100% लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूज़ किया है। आप किसी कैफ़े में गए होगे, या हो सकता है आपके रेलवे स्टेशन पे आपको मिला हो, एयरपोर्ट्स पे मिला हो। एंड इट इज़ रियली कॉमन इन इंडिया, लाइक पूरे इंडिया में बहुत कॉमन है फ्री वाईफाई नेटवर्क्स। स्पेशली दिल्ली में बहुत ज़्यादा कॉमन है। दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने हर जगह ऑलमोस्ट हर जगह फ्री वाईफाई डाला हुआ है, स्पेशली रेलवे स्टेशन पे, जो कि ओपन रहता है, फ्री टू कनेक्ट फॉर एनीवन रहता है। तो वहाँ पे कुछ साथ साथ सिक्योरिटी कंसर्न भी आते हैं, क्योंकि वो फ्री टू कनेक्ट टू एनीवन है, मतलब कोई भी उससे कनेक्ट हो सकता है। तो वहाँ पे हैकर्स भी कनेक्टेड होते हैं, एंड क्योंकि उस पर पासवर्ड नहीं है तो बहुत इजीली कनेक्ट करके आपका डेटा इंटरसेप्ट किया जा सकता है, नेटवर्क स्निफिंग की जा सकती है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं ईव्सड्रॉपिंग अटैक। राइट, लेकिन ऐसे में अगर आप VPN का यूज़ करते हो तो VPN आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। राइट, सो बेसिकली जो आपका नॉर्मल नेटवर्क होता है बिना VPN के, वो HTTPS प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। जो भी आपका वेब है वो HTTPS पे वर्क करता है। HTTP पे बहुत ही कम साइट्स आज के टाइम पे वर्क कर रही हैं, जो कि ऑलरेडी SSL एंड TLS की हेल्प से आपका डेटा को जो है इनक्रिप्टेड रखता है। लेकिन HTTPS को डाउनग्रेड करना पॉसिबल है, हैकर आप उसको डाउनग्रेड कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं HSTS हाईजैकिंग अटैक। इसके लिए भी हम ट्राई करेंगे कि फ्यूचर में आपको उसका प्रैक्टिकल इसी चैनल पे मिल जाए। राइट, तो HSTS हाईजैकिंग से उसको डाउनग्रेड करके डेटा को डिक्रिप्ट करना बहुत आसान है। लेकिन अगर HTTPS के साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो कि आपका VPN है उसको यूज़ करते हो, तो आपका डेटा डबल इंक्रिप्शन में रहता है। तो अगर उसने HTTP पे डाउनग्रेड कर भी दिया हैकर ने,
एंड वो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर भी लेता है, स्निफ कर भी लेता है, तो भी वो उसका रियल वैल्यू नहीं देख पाएगा, ना उसे डिक्रिप्ट कर पाएगा। ठीक है। थर्ड, आपका जो यूज़ है वो लाइक बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, इंटरनेट का बहुत पुराना यूज़, जब से VPN आया तब से ये चीज़ें यूज़ हो रही है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम यानी कोविड टाइम पीरियड पे ये चीज़ बहुत चलन में आई थी, और वो था कि आप कंपनी जो हैं वो अपना एक VPN सेटअप कर रही हैं, ठीक है, अपने खुद के डेटा सर्वर में या डेटा सेंटर पे अपना एक VPN कनेक्शन सेटअप कर देती हैं, एंड उसके बाद जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको उससे कनेक्ट करने को मिलता था, एंड उसके बाद जो भी वो सिस्टम लाइक फिजिकली एक्सेस कर सकते थे वो वर्चुअली एक्सेस कर पा रहे थे। तो VPN का एक वो भी कॉन्सेप्ट है या वो भी यूज़ है। VPN बेसिकली एक तरह का टनल है जो पूरे इंटरनेट सिस्टम को बाईपास करके एक शॉर्टकट की तरह एक्ट करता है, जब तक आप उसके लिए मतलब जब तक आप उस सर्वर से कनेक्टेड रहते हो। सो दिस वॉज ऑल फॉर VPN की थ्योरी। VPN का थ्योरी इतना ही है। प्रैक्टिकल भी मैं आपको एक छोटा सा दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं इससे अपनी लोकेशन चेंज कर सकता हूँ। एंड अभी हम चलते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पे एंड समझते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली में चीज़ें काम करती हैं। डायग्राम की मदद से आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ऑलराइट, सो जो भी चीज़ें मैंने आपको अब तक बताई हैं वो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताई हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक्चुअली इंटरनेट कैसे वर्क करता है। डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट क्या होता है? आपको इंटरनेट मिलता है ISP की वजह से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है राउटर, ठीक है, और देन राउटर से आपका PC कनेक्ट होता है। तो सेम दूसरे नेटवर्क्स के साथ भी, दूसरे PCs के साथ भी है, ठीक है। उनको भी ISP मिलेगा, ISP राउटर देगा ताकि वो इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएँ, एंड देन फाइनली वो कनेक्ट कर पाते हैं। VPN क्या होता है? देखो, एक तरह की टनल होती है और इसको हम बोलते हैं इनक्रिप्टेड टनल, क्योंकि इसके अंदर सारा डेटा इनक्रिप्टेड है, ठीक है। और ये हो गया आपका VPN। अब रियल सेंस में जो नेटवर्क आप देख रहे हो वो इस तरीके से, इंटरनेट, ISP, राउटर, PC, रियल नेटवर्क ऐसा है। लेकिन PC1 और PC2 जो है यहाँ पे, उन्हें लगेगा कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। वर्चुअली सही, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो आपका PC1 है और ये जो PC2 है, इनके बीच में एक शॉर्टकट पाथ खुल गया वर्चुअल, ठीक है। तो इसमें से जो भी डेटा ट्रैवल करेगा वो डायरेक्ट अब ऐसे ट्रैवल करेगा, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं कि VPN किस तरीके से एक्चुअली में काम करता है। सो यहाँ लिखेंगे हम VPN। ये आपका PC हो गया, ठीक है। इसके बीच में हम डाल देते हैं VPN सर्वर। तो एक तरह से मैन इन द मिडल की तरह ही आप इसको समझ सकते हो। VPN सर्वर हो गया, एंड यहाँ हम लिख देते हैं इंटरनेट, ठीक है, कि हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है। सो अब इसने क्या करा? इसने भेजा रिक्वेस्ट। आप लोग जानते हो कि नेटवर्क, इंटरनेट, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऊपर मेन उसका बेसिक फंडा यही है, इसी पे काम करता है। तो इसने A.com की रिक्वेस्ट करी, VPN सर्वर के पास गई, और VPN सर्वर ने इंटरनेट से A.com की रिक्वेस्ट करी। अब देखो इस बीच क्या होगा कि जैसे ये PC है, ये इंडियन PC है, ठीक है, IN फॉर इंडिया। जो सर्वर है मान लेते हैं नॉर्थ कोरिया का है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। तो इंटरनेट के पास जो रिक्वेस्ट गई वो एक्चुअली में नॉर्थ कोरियन IP से जाएगी, हालांकि मैं इंडिया में बैठा हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो VPN सर्वर की लोकेशन है, जिस सर्वर से एक्चुअल में इंटरनेट के पास रिक्वेस्ट गई है, वो नॉर्थ कोरिया में बैठा हुआ है। तो वो क्या करेगा? वो सिंपली रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है, रिस्पॉन्स मिल जाएगा, एंड रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे PC पे मिल जाएगा। एंड आपका जो भी आपने पेज रिक्वेस्ट किया है, वेबसाइट रिक्वेस्ट किया है, जो भी डेटा आपने रिक्वेस्ट किया वो आपको सिंपली मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, VPN को हमने इंक्रिप्शन के बारे में बात करी कि VPN इनक्रिप्ट करता है। इंक्रिप्शन की क्या ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत होती है, वो भी देख लेते हैं। तो हमने क्या करा, एक ओपन वाईफाई का एग्जांपल ले रहे हैं। तो ओपन वाईफाई में क्या होता है कि आप कनेक्टेड हो, ठीक है, लेकिन सिंस इट इज़ ओपन, उसमें कोई पासवर्ड नहीं है, तो हैकर भी कनेक्टेड है। तो नॉर्मल केस में क्या होगा, अगर आपने, यूज़र ने कोई भी रिक्वेस्ट बिना VPN के भेजी तो हैकर उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, ठीक है। इंटरसेप्ट करने का मतलब है उसको देख सकता है, क्लियर टेक्स्ट में पढ़ सकता है। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पे VPN लगा दें तो वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। वो क्या होगा कि रिक्वेस्ट तो उसके पास जाएगी, इंटरसेप्ट तो वो अभी भी कर सकता है, लेकिन जब वो उसे रीड करने जाएगा तो उसे मिलेगा इनक्रिप्टेड डेटा, जिसको वो नहीं कर सकता डिक्रिप्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब इनक्रिप्टेड डेटा है तो हमने तो सुना है कि भैया HTTPS ऑलरेडी इनक्रिप्ट करता है। उसका क्या सीन है? उसका सीन ये है कि HTTPS
कैन बी हैक्ड या फिर कैन बी डाउनग्रेडेड। ठीक है, तो बेसिकली HTTPS जो होता है उसको HTTP पे डाउनग्रेड किया जा सकता है। लेकिन उस केस में भी अगर वो VPN के साथ हो, ठीक है, अगर आपके पास VPN है उस केस में भी, तो ऐसे में आपका जो डेटा अगर उसने इंटरसेप्ट किया भी है हैकर ने, लेकिन वो VPN की वजह से इनक्रिप्टेड रहेगा, तो वो HTTP पे होने के बावजूद भी रीड नहीं कर पाएगा क्लीन टेक्स्ट में। इसलिए बोलते हैं कि ओपन वाईफाई से कभी कनेक्ट मत करो, और करते हो तो कभी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे शेयर मत करो, या फिर आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे मत डालो ये सब। और डालते हो, बहुत अर्जेंट सिचुएशन है कि ऐसा आपका इंटरनेट खत्म हो गया एंड यू हैव टू डू सम अर्जेंट पेमेंट, और आप किसी रिमोट लोकेशन पे हो, वहाँ पे फ्री वाईफाई मिल रहा है ये सब, तो आप हमेशा VPN का यूज़ करें। VPNs आर प्रीटी यूज़फुल। वो केवल फालतू की साइट्स अनब्लॉक करने के काम नहीं आता है, उसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, Changing location with help of a VPN. ऑलराइट, तो अब हमें हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में जो हमारी लोकेशन है वो VPN चेंज करता है। मैंने आपको बता दिया हो किस तरीके से चेंज करता है। नाउ लेट्स जस्ट सी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना मेरा ब्राउज़र है LibreWolf, इट्स अ प्राइवेसी फोकस ब्राउज़र, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक लोकेशन आपकी जो देखने वाली साइट है वो ओपन करूँगा, mylocation.org। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो करंट लोकेशन है वो इंडिया शो हो रही है। ठीक है, एंड इस पर मैं जा रहा हूँ तो मेरा IP भी दिख रहा है। ठीक है, ऑल्सो क्या कहते हैं, अब अगर हम VPN को ओपन करते हैं, यहाँ पे मेरा HMA VPN है, इट्स अ पेड VPN एंड इट्स अ रियली गुड VPN, अफोर्डेबल भी, आप चाहो तो ले सकते हो। अब नॉर्थ कोरिया का यहाँ पे सर्वर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सर्वर सिलेक्ट करके एंड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी रैंडम कंट्री, देख लेते हैं यहाँ पे जितनी भी है। मैं घाना चलता हूँ। ठीक है, तो घाना से कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट हो गया। अब जब मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा, ठीक है, तो मेरी लोकेशन चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे घाना सिलेक्ट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड सेम वही रीजन आप देख सकते हो, घाना आकरा करके जो भी नाम है वहाँ की जगह का, राइट, एंड घाना। एंड इसने केवल इसी चीज़ को इनक्रिप्ट नहीं किया, लाइक एक तरह से कह सकते हो चेंज नहीं किया, इसने ये भी चेंज कर दिया कि एक्चुअली में जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर है वो क्या है। ठीक है, तो पहला वाला तो मैंने ब्लर कर दिया था, बट नाउ राइट नाउ आप देख सकते हो, अंदाज़ा लग ही जाएगा कि नाम चेंज हो चुका है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि VPN किस तरीके से एक्चुअली में वर्क करता है एंड कैसे ये सो कॉल्ड लोकेशन चेंज करना वर्क करता है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। लोगों को फंसाने के लिए भी आप कह सकते हो, लोगों का बेवकूफ़ बनाने के लिए भी बहुत यूज़ होता है कि हमने लोकेशन चेंज कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो वो सारी चीज़ें हैं एंड आई होप आपको समझ में आएगा कि VPNs किस तरीके से वर्क करते हैं एंड उनका क्या यूज़ एंड यूज़ केस सिनेरियो रहता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगली बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।